आपने अपनी जिंदगी भर की कमाई एक फ्लैट में लगा दी। बिल्डर ने बोला कि पोजीशन 2023 तक मिल जाएगा, पर अब 2026 आ चुका है और आपके फ्लैट का कोई अता पता नहीं। दोस्तों, ऐसे ही सेम सिचुएशन में हजारों होम बायर्स अटके हुए हैं इंडिया में और उनमें से मेजोरिटी को नहीं पता कि आगे क्या करना है। तो आप भी ऐसे सिचुएशन में अटके हो या इन फ्यूचर फ्लैट लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी वीडियोस के लिए। अब दोस्तों, मानिए कि आपने एक बिल्डर को 50 लाख रुपए की पेमेंट की है अपफ्रंट एक फ्लैट के लिए। आपको लगा 3-4 साल में पोजीशन मिल जाएगा, पर बिल्डर डिले पर डिले करता गया और अब पोजीशन डेट भी निकल चुकी है और आपके 50 लाख रुपए बिल्डर के पास अटके हुए हैं। अगर ये पैसे आप कम से कम इंटरेस्ट रेट पे भी लगाते तो 3 से 4 लाख रुपए आपको सालाना मिलते, पर फिलहाल उन पैसों का कोई यूज नहीं है। आपको मकान का किराया देना पड़ रहा है, फ्लैट की किस्त भरनी पड़ रही है, मतलब दोनों तरफ से मार आप ही खा रहे हैं। इस केस में आपको सेव करने आता है रेरा, मींस रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया था रेरा एक्ट के नाम से, जिसका काम रियल एस्टेट को रेगुलेट करके ऑर्गेनाइज करना था। अब जानते हैं कि रेरा आपकी यहाँ पे क्या मदद करता है। चलिए समझते हैं रेरा का एक क्लॉज 18। रेरा का क्लॉज 18 ये कहता है कि अगर बिल्डर पोजीशन डिले करता है तो बायर के पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन, बिल्डर के पास जाओ और उसको कहो कि भैया आपने पोजीशन डिले किया है, अब मुझे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना है, मेरे पैसे वापस करो। तो बिल्डर आपको आपका सारा पैसा वापस देगा, प्लस उस पैसे पर आपको इंटरेस्ट रेट देगा SBI MCLR प्लस 2% का, जो कि अप्रोक्सीमेटली 9 से 11% बनते हैं। पहले बिल्डर क्लॉजेस में क्या ऐड करता था कि 5 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको कंपनसेशन मिलेगा, पर रेरा का ये क्लॉज अब उस क्लॉज को ओवरराइड करता है। अब ऐसा आपको तभी करना है जब आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट बनना बहुत मुश्किल है और अब प्रोजेक्ट रुक चुका है। अब आता है सेकंड ऑप्शन, ये उनके लिए है जिनको लगता है कि प्रोजेक्ट बनने वाला है और आपके फ्लैट के जो रेट्स हैं वो भी बढ़ चुके हैं, तो आप थोड़ा डिले झेल सकते हैं। तो इस केस में आपको बिल्डर जितना भी डिले हुआ है उसके लिए आपके पेमेंट पर आपको इंटरेस्ट पे करेगा। बहुत से रेयर केसेस में बिल्डर को कंपनसेशन भी पे करना होता है, जो केस टू केस वेरी करता है। तो मतलब आप ये समझिए कि आपने 50 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किए होंगे और किसी प्रोजेक्ट में 3 साल का डिले होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से भी अगर हम 10% लें तो 15 लाख रुपए का आपको लॉस होगा। तो रेरा आपको ये लॉस रिकवर करने में मदद करता है। अब मान लीजिए कि अगर बिल्डर आपको ये पैसे नहीं देता है, क्योंकि बिल्डर से पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल है, तो आपको रेरा की साइट पर कंप्लेन फाइल करनी है। कंप्लेन फाइल करने के बाद आपको हियरिंग अटेंड करनी है। हियरिंग अटेंड करने के बाद 3 से 6 महीने के बीच आपको आपका पैसा मिल जाएगा। अब यहाँ पर बिल्डर का एक कॉमन एक्सक्यूज आता है, भाई लेबर नहीं था, फंड्स नहीं थे, मटेरियल नहीं आया, कोई डिस्प्यूट आ गया या कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया। तो एक बात आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि नेचुरल डिजास्टर के ही केस में ये डिले वैलिड होता है। मान लीजिए कहीं पर फ्लड आ गया, कोविड जैसा एपिडेमिक या कोई और नेचुरल डिजास्टर या कंट्री में कोई इमरजेंसी, लेबर ना होना, पैसे ना होना या कोई और दूसरा डिस्प्यूट आपको आपके पैसे लेने से नहीं रोक सकता। नेचुरल डिजास्टर वाला जो क्लॉज है उसको फोर्स मैज्योर कहते हैं रेरा में, जिसको समझने के लिए आप ऊपर दिए गए वीडियो कार्ड पर टैप कर सकते हैं। अब अगर रेरा के वर्डिक्ट के बाद भी बिल्डर आपका पैसा नहीं देता है तो तुम एग्जीक्यूशन फाइल कर सकते हो। एग्जीक्यूशन फाइल करने के बाद ये होगा कि रेरा बिल्डर को रिकवरी नोटिस भेजेगी और अगर स्टिल नहीं देता है तो गवर्नमेंट बिल्डर का अकाउंट सीज कर देती है, प्रॉपर्टी अटैच करती है, लैंड बेचती है और आपका पैसा रिकवर करवाती है। हालांकि ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता, पर प्रोसेस होता यही है। कई बार ये होता है कि उस प्रोजेक्ट को कोई और दूसरा बिल्डर टेक ओवर कर लेता है और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का जो पूरा का पूरा जिम्मा है वो दूसरे बिल्डर पर आ जाता है। अब लोगों का जनरल कंफ्यूजन होता है कि किसी भी डिस्प्यूट के केस में कहां जाएं, रेरा के पास जाएं या फिर कंज्यूमर कोर्ट। तो देखिए, अगर डिस्प्यूट नॉर्मल है और अगर सिर्फ रिफंड वगैरह का मामला है तो आप रेरा जा सकते हैं। रेरा में जो डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन है वो बहुत फास्ट होता है, पर केस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और आपको हैवी कंपनसेशन चाहिए तो आपको डेफिनेटली कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहिए। पर कंज्यूमर कोर्ट का प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, पर हाँ, आपको वहां पे रेजोल्यूशन काफी अच्छा मिलेगा और हैवी कंपनसेशन के केस में तो कंज्यूमर कोर्ट बेस्ट होता है। हालांकि इससे पहले आपको अपने लॉयर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों के बारे में उनसे अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता। तो दोस्तों, बात सिंपल है, अगर प्रोजेक्ट डिले होता है तो या तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं या आप सिंपली इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं और प्रोजेक्ट में बने रह सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए रियलिटी डॉट को सब्सक्राइब